शत्रुघ्न जी भी हैं, जानकी मां भी बैठी हैं, राज्याभिषेक की तैयारियां हैं, लेकिन हनुमंत की मोटी मोटी आंखें उसको ढूंढती हैं जो जिसने ये इतना सुंदर राम दरबार की रचना की, इसका जो प्रमुख है, इसका जो मेन है, वो कहां है? वो दिखाई नहीं देता। कौन? भरत जी। हनुमान जी ने देखा तो क्या, भरत जी पीछे हाथ में छत्र लिए राम जी के शीश के ऊपर उनकी छाया कर रहे थे। हनुमान जी ने धीरे से जाकर कहा, प्रभु इतना सुंदर राम दरबार और इस राम दरबार के रचयिता, इसको पूरा करने वाले आप सबसे पीछे, आप सामने क्यों नहीं आते, आगे क्यों नहीं खड़े होते? भरत जी ने कहा, जहां मैं खड़ा हूं ठीक खड़ा, निवेदन किया, लेकिन भरत जी आगे नहीं आए। तब श्री हनुमंत जी ने राम जी से बोला, देखो तो सही, भरत जी पीछे खड़े हैं और उनके हाथ में छत्र है। तब राम जी ने कहा, भरत जहां खड़ा है बिल्कुल ठीक खड़ा है। अरे इस राम राज्य का सिंहासन पर राम का बैठना और इस राम के सर के ऊपर ये जो सोने का मुकुट है, यही तो मेरा भरत है। अगर ये सोने का मुकुट ये भरत ना होता तो ये राम का राज्य कभी स्थापना होती। इसलिए मेरा भरत जहां बैठा है, ये शीश पर जो बैठा है, ये सोने का मुकुट नहीं, ये मेरा भरत ही है, ये मेरा भरत ही तो है। अगर भरत ना होता तो ये राज्याभिषेक, राम राज्य की स्थापना होती ही नहीं। इसलिए पद पर बैठिए, सिंहासन पर बैठिए, लेकिन संतों के आशीर्वाद से। जिसके ऊपर संत का हाथ होता है ना भैया, उसके पास कोई कमी नहीं होती। दरस परस मज्जन और पाना कटई पाप कहे भेद पूरा। संतों के दर्शन मात्र से, संतों की वाणी सुनने मात्र से, संतों के स्पर्श मात्र से, जैसे गंगा मां जी में नहाकर सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही संतों के दर्शन से, उनकी वाणी सुनने मात्र से और उनके दर्शन मात्र से, स्पर्श मात्र से, केवल नहीं दर्शन भी किया है और वाणी भी सुनी है, लेकिन भगवान का हाथ अभी सिर पर नहीं है। जिस समय चरण धोने लगा तो भगवान लंबा प्रसंग है, राम कथा में आता है, भगवान डगमगाने लगे। केवट जानता है, मैंने छू भी लिया, चरण भी धो लिए, चरणामृत भी पा लिया, प्रभु का दर्शन भी कर लिया, प्रभु को छू भी लिया और उनको उनकी वाणी सुन भी ली, लेकिन अभी संत का हाथ मेरे सर पर नहीं आया। और जब तक संत का हाथ सर के ऊपर नहीं आता तो समझ लेना आशीर्वाद अभी अधूरा। इस आशीर्वाद को लेने के लिए हमारे श्री पवन कुमार जी गुप्ता ने सभी संतों को निमंत्रण, और कुछ नहीं, केवल आशीर्वाद। जिस समय राम जी डोलने लगे तो केवट ने कह दिया, प्रभु आप गिरेंगे नहीं, मेरा सर पकड़ लो, मेरा सर पकड़ लो। और बस इतना कहना था, प्रभु श्री राम जी ने केवट के सर के ऊपर दोनों हाथ रख दिए, आशीर्वाद पा लिया। लाल तेरी लाली लसगे और धर लाली लंगू वज्र दे 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 दान दल 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 जय 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 कपीस पुल पुल हनुमान पुल भक्तो सिया राम, पुल पुल हनुमान पुल भक्तो सिया
जय हो। उसकी शोभा है विष्णु में, उसकी शोभा है मोहन से, उसकी शोभा है विष्णु में, उसकी शोभा है मोहन से। तुलसी ने जब शीश झुकाया, धनुष बनी कान्हा की बंसी। तुलसी ने शीश झुकाया, धनुष बनी कान्हा की बंसी। राम की महिमा राम की जाने, जन जन में मेरा। बोले बोले हनुमान, बोलो तो सिया राम, बोले बोले हनुमान, बोलो तो सिया राम। श्री राम के चरणों में बंदे बिगड़े ना। बोले बोले हनुमान, बोलो तो सिया राम। कितनी सुंदर भाव है, शब्दों पर ध्यान देना। लिपट लिपट के राम चरण में, आंखों में गंगा जल भरे। लिपट लिपट के राम चरण में, आंखों में गंगा जल भरे। इंसान से कभी गलती हो जाए, होती है, लेकिन सुनिए, आपसे कभी भी कोई गलती हो जाए तो श्री राम जी के चरणों को पकड़ ले और 2 आंसू जरूर बहाना। और भगवान कैसे हैं? कृपा निधान है। भगवान करुणा के सागर हैं, क्षमा कर देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सारे धर्मों को छोड़कर जो मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसे अंत में मोक्ष देता हूँ। आइए हनुमान जी आप सबसे कुछ कहते हैं। चरण में, आंखों में गंगा जल भरे। श्री राम तो जमशील ने, आंखों को स्वीकार करे। राम के चरणों में गीत पाएगा विश्राम। बोले बोले हनुमान, बोलो तो सिया राम, बोले बोले हनुमान।
का भाव है। जय जय श्री सीताराम तो बोल दो, जय जय श्री, जय जय श्री। उसमें तेरे को शर्म नहीं आनी चाहिए। अगर तेरे को बड़ा आदमी बनना है तो शर्म नहीं आनी चाहिए। महाभारत में शिशुपाल का वध हुआ था इसलिए कि कृष्ण भगवान की पूजा का विरोध किया था। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया और उसके बाद में भगवान कृष्ण ने पत्तल उठाई, झूठी पत्तल उठाई, ब्राह्मणों के पाद प्रक्षालन किया। पुरांत माम ब्राह्मण पाद सभा। तो सज्जनों, हनुमान जी महाराज सेवक स्वामी सखासियत, जहां सेवक की जरूरत पड़ी फूल खिलते। इस मंच पर कितने फूल खिले हुए हैं, धर्म अलग नहीं है। तो आपको जो है एकता रखनी है और दूसरी बात हनुमान जी की तरह सेवा करनी है। और हनुमान जी की सेवा में, राम जी की सेवा में, इस एकता में केवल बातें नहीं है, पूर्ण ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को ढूंढे महेश्वर। इसलिए हनुमान जी महाराज ने कहा था पूरी सेवा, केवल सेवा सामान्य नहीं, ज्ञान की सेवा, आत्मा की सेवा, एकता की सेवा। देह दृष्टिया तो दासो हम, जीव दृष्टिया त्वदंस कहा, वस्तु तस्तु त्वमेवाहम। इसी में मेरे को मालूम पड़ा समय हो रहा है और मैं बहुत दूर से आया हूँ। वस्तु तस्तु त्वमेवाहम इति में निश्चितामति। ऐसा हनुमान जी ने आदर्श प्रस्तुत। स्वामी विशोकानंद जी भारती राजगुरु महामंडलेश्वर जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिਵੇਂ कि उन्होंने कहा कि वो बहुत दूर बीकानेर तो चल के पटियाले पधारे ने। संत समाज और साधुओं का दुनियावी लोगों, आम समाज नो हर समय मार्गदर्शन करना, उन्होंने रास्ता दिखाना, यही उन्होंने निरंतर जीवन का क्रम होता है। मैं हुण दिव्य ज्योति वाले संतगण और मेरिया मातावां पहुंचिया ने और उन्होंने साथी पहुंचे ने, उन्होंने हार्दिक स्वागत करदा। नौजवान नेता श्रोमणी अकाली पालन दे जुझारू और योग वेदांत समिति के श्याम सुंदर जी अध्यक्ष, उन्होंने भी इतने समिति के लोग आए ने, उन्होंने भी श्री राम सेवा दल वालों हार्दिक स्वागत। और हुण दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जिसके संचालक श्री महाराज आशुतोष जी, उन्होंने सेविका साध्वी वैष्णवी भारती जी के प्रवचन होंगे। उस तो पहलों संतगण का स्वागत करांगे। मेरिया मातावां नूं प्रार्थना है, प्रधान जी जिन्होंने कह रहे हैं वो दिव्य ज्योति संस्थान दियां जिहड़ियां साडियां सेविकावां वह वीरता, शूरवीरता, दक्षता, बुद्धिमता के ऐसे अनेकों ही गुणों के वो पुंज हैं, भंडागार हैं, अगाध सागर हैं। श्री पवन पुत्र हनुमान महावीर, जिनके नाम पर हमारे देश में महावीर चक्र भी प्रसारित किया जाता है। महावीर चक्र उन लोगों को दिया जाता है जो लोग कुछ विशेष वीरता से संपन्न हुआ करते हैं। और हमारे देश की जो हमारे राष्ट्र की एक ये नीति है, एक ऐसा उनका मत है, जो ऐसा कार्य करते हैं उनको हनुमान जी से प्रेरित होकर ही, उनके नाम से, उनके वीर रूपी जो गुण है उनसे प्रभावित होकर ही उन्होंने महावीर चक्र की खोज की है। तभी उन लोगों को महावीर चक्र दिया जाता है। श्री हनुमान जो हमें त्याग, बलिदान, समर्पण,
देते हैं, जिनकी जीवन का चरित्र प्रकाश स्तंभ की मानिंद है, ऐसा प्रकाश स्तंभ कि हम जीवन रूपी नौका जो हमारी दिग्भ्रमित हो चुकी है, हम डायरेक्शन जो हमारी डायरेक्शन है वो गलत होती जा रही है, उसको सही दिशा देते हैं, हमारे मार्ग को प्रशस्त करते हैं, मार्ग को निर्देशित करते हैं श्री हनुमान जी प्रकाश स्तंभ बनकर। तो आइए उनकी महिमा में पहले एक भजन को श्रवण करेंगे साध्वी बहनों के माध्यम से, और उसके बाद श्री हनुमान पवन पुत्र महावीर उनके व्यक्तित्व के विषय में हम सभी मिलकर चर्चा करेंगे आज की इस सभा में बैठकर कि हमारी भारत की संस्कृति, हमारे भारत के महान आर्ष ग्रंथ, धार्मिक शास्त्र श्री हनुमान जी के विषय में क्या कहते हैं और वो हमें क्या संदेश देते हैं, कैसा संदेश देते हैं। आइए उससे पूर्व एक भजन श्रवण करते हैं।